हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह आपको आज एक नया चैप्टर पढ़ाता हूं और इस नए चैप्टर का नाम है अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी एक चैप्टर का नाम है, सप्लीमेंट्री चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, क्लास 10th। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में लाइन वाइज पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप अगर इस चैप्टर की स्टोरी अच्छी तरह से जानते हैं, स्टोरी के करेक्टर के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तब आप जो है हर क्वेश्चंस का आंसर दे लेंगे। जैसे कि सबसे पहले अगर करेक्टर की बात की जाए तो इसमें मिसेस पम्फरी मेन इम्पॉर्टेंट करेक्टर हैं। मिसेस पम्फरी जो कि ट्रिकी नामक डॉग की मिस्ट्रेस हैं, मालकिन हैं, और उनका डॉक्टर जो है जेम्स हैरियट हैं। ये इनके करेक्टर हैं। एक करेक्टर और है हॉडगिन, जिनका नाम है, ये गार्डनर हैं, जबकि इनका कोई विशेष रोल नहीं रहता है, लेकिन करेक्टर के अगर नाम की बात की जाए तो यानी मिसेस पम्फ्री ट्रिकी की मालकिन हैं, और दूसरा करेक्टर ट्रिकी, तीसरा करेक्टर डॉक्टर जेम्स हैरियट। यही तीन करेक्टर में पूरी स्टोरी घूमती है। इस करेक्टर में एक अफेक्शनेट बताया गया है, एक बॉन्ड को दिखाया गया है, और ये जो बॉन्ड है वो किसके बीच है? मिसेस पम्फरी और डॉग ट्रिकी के बीच में है। मिसेस पम्फरी अपनी डॉग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, जैसे कि एक पिता अपने बच्चों का, एक माँ अपने बच्चों का ध्यान रखती है। अच्छा, आप अपने डॉग का अधिक ध्यान रखते हैं? हाँ, सिटीज़ में ऐसा है कि लोग अपने डॉग का बहुत अधिक ध्यान रखते हैं, जैसे काऊ का ध्यान बहुत अधिक गाँवों में लोग रखते हैं। स्टोरी कुछ इस तरह है, जैसे कि मैंने बताया कि मिसेस पम्फरी अपनी डॉग का बहुत अधिक ध्यान रखती हैं। बहुत अधिक ध्यान रखने की वजह से वो हमेशा उसे कुछ ना कुछ खिलाती पिलाती रहती हैं, हमेशा कुछ ना कुछ खाने के लिए देती हैं। और ट्रिकी भी बहुत ज़्यादा लालची है, वो कभी खाने से मना नहीं करता। जैसे अभी उसे भरपेट खाना खिला दीजिए तो फिर खाना दे दीजिए और फिर वो खाना स्टार्ट कर दीजिए। आप कह सकते हैं, हाँ सही बात है, आप कह सकते हैं उसे हाफसी है ना। कुछ लोग ऐसा है करते हैं, 4 पराठा खा लिया फिर भी मन शांत नहीं हुआ, तो ट्रिकी भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन जब ट्रिकी अगर ऐसा है, जब आप बहुत खाएंगे तो फिर होगा क्या, रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट यही निकलेगा, वो ह्यूजली फैट हो गया है और उसकी आंखें इस समय ब्लड रेड हो गई है, र्यूमी हो गया है। कहने का मतलब उसकी आंखें लाल हो गई है, उसकी गीली है और वो सॉसेज के जैसी दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है। इस समय उसकी कंडीशन कुछ ऐसी है कि उसके जो चारों पैर हैं वो अलग अलग दिशाओं में पहुंच गए। अब ज़रा आप कल्पना कर लीजिए कि उसके चारों पैर जब अलग दिशा में गए तो कैसा दिख रहा होगा ना। और उसकी जो गर्दन वो मुड़ भी नहीं रही है, जीभ उसके मुंह से बाहर हो गई है। ये कुछ कोरोना उसको नहीं हुआ है, उसको जो है बहुत अधिक खाना खाने की वजह से ऐसा हो गया है। तो ये बात जो है मिसेस पम्फ्री डॉक्टर से बताती हैं, जेम्स हैरियट से बताती हैं, जो कि एनिमल्स का डॉक्टर हैं, और उन्हें बताती हैं तो डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है। डॉक्टर जेम्स हैरियट वास्तव में चिंतित हैं। ट्रिकी बहुत मोटा हो गया था, वह फूली हुई सॉसेज जैसा दिखाई देता था ना। तो अब होता क्या है, जेम्स हैरियट मिसेस पम्फ्री की सारी बातें सुनने के बाद जेम्स हैरियट उनसे पूछते हैं कि आखिर आप उसको खिलाते क्या थे? तो मिसेस पम्फ्री, जो कि कुत्ते की मालकिन हैं, उसने उसे हर रात कॉड लीवर यानी मछली का तेल दिया, माल्ट खिलाया, हॉर्लिक्स खिलाया, हॉर्लिक्स का कटोरा दे दिया करते, मतलब कटोरा भर के हॉर्लिक्स खिला दिया, एग खिला दिया, ब्रांडी दे दिया, बियर दे दिया। अरे भाई, जब इतनी चीज़ें आप दे देंगी तो जाहिर सी बात है अगला आदमी मोटा हो जाएगी। इतनी चीज़ें खाने के बाद तो इंसान मोटा हो जाता है, फिर तो वो डॉगी ही है। तो जब ये सारी बातें सुनते हैं जेम्स हैरियट तो वो बहुत चिंतित हो जाते हैं ना। और उनका हैरियट का ऐसा मानना है, जेम्स हैरियट सिर्फ एक ही चीज़ का अनुभव करते हैं कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ ट्रिकी का एकमात्र दोष है खाने के प्रति लोभ होना।
किसी क्वेश्चन का आंसर भी हो सकता है। और क्या क्या खिलाती थी ये भी आंसर हो सकता है। बहुत अधिक खाना खाने के बाद उसकी कंडीशन कैसी हुई ये भी आंसर हो सकता है, ठीक, जो कि अभी एक्सप्लेन किया गया है। ध्यान से सुनते जाइए डियर स्टूडेंट्स। डॉक्टर जेम्स हैरियट मिसेस पंफरी को नसीहत देते हैं कि वह ट्रिकी के खाने में तुरंत कटौती कर दे ना। ये क्वेश्चन हो सकता है कि जब मिसेस पंफरी ने ट्रिकी की हालत के बारे में बताया कि ट्रिकी मोशनलेस हो जाता है, उसे बार बार वोमिट आता है, उल्टियाँ आती है, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, तो डॉक्टर ने क्या नसीहत दी, ये आंसर हो सकता है। डॉक्टर ने सिर्फ एक बात कही और वो बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ट्रिकी के खाने में तुरंत कटौती कर दी जाए। सी मस्ट गिव द डॉग सम एक्सरसाइज, और डॉग को, कुत्ते को कुछ व्यायाम कराया जाए। वह उसे बहुत ही संयमित खुराक पर रखें, वरना वह बीमार पड़ जाएगा। देखिए डॉक्टर बड़ा अनुभवी है, ये आप करेक्टर में लिख सकते हैं। जेम्स हैरियट जो एनिमल्स का डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा अनुभवी है। ऐसा सुनने के बाद तुरंत उसने 3 पॉइंट बताएं। द फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट, क्या है, ट्रिकी के खाने में तुरंत कटौती कर दी जाए, कुत्ते को कुछ व्यायाम कराया जाए ना, और उसे संयमित खुराक दी जाए, वरना बीमार पड़ जाएगा। लेकिन होता क्या है, बहुत अधिक अफेक्शनेट होने की वजह से, बहुत अधिक ज़्यादा बॉन्ड क्रिएट होने की वजह से मिसेस पंफरी अपने आप को रोक नहीं पाती। इधर मिसेस पंफरी अपने आप को रोक नहीं पाती और उधर ट्रिकी महाराज भी अपने आप को नहीं रोक पाते। जो पाया बस गपागप खाना शुरू कर दिया। और जब खाने लगे तो फिर वो क्या है, वो तो बाहर निकलेगा ही ना किसी रास्ते से। तो समस्या यहाँ पे क्या है, समस्या यही है कि फिर वो बीमार पड़ गया। हाँ, आप लोग सही गेस लगाएं कि वो बीमार पड़ गया। और जब बीमार पड़ गया तो उसे हुआ क्या, ट्रिकी ने कुछ नहीं खाया। अरे भाई, जब पहले ही इतना खा लिया तो अब वो क्या खाएगा, अब जो खाया है वो निकलेगा, माने बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होने लगी, वोमिट होने लगा। तो इस तरह ट्रिकी की वह सिर्फ मोटे कंबल पर पड़ा हाँफता रहा। यह अभी मिसेस पंफरी के घर पे है। डॉक्टर उसे नसीहत देता है कि ट्रिकी को 2 हफ्ते के लिए अस्पताल में रखने की ज़रूरत है। एक बार जब फ़ोन किया तो डॉक्टर नसीहत दिया कि खाना कम खाओ, दूसरी बार जब बीमार न कम खिलाओ, जब दूसरी बार बीमार पड़ गए तो नसीहत दिया कि भाई 2 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल में रख। तो क्या उसकी सर्जरी होगा, जैसे कि आपकी चैप्टर का टाइटल कह रहा है, या फिर उसका जो है ऑपरेशन होगा, वही सर्जरी, या फिर खाना पेट से निकाला जाए, व्हाटएवर जो भी कुछ होगा वो आपको आगे देखना है। यानी ऐसा डॉक्टर ने क्यों कहा, डॉक्टर का नाम क्या है, डॉक्टर जेम्स हैरियट ने ऐसा क्यों कहा। उन्होंने बस ऐसा इसीलिए कहा कि जब 2 हफ्ते हॉस्पिटल में रखा जाएगा तो उसका निरीक्षण किया जाएगा, परीक्षण किया जाएगा, जांच की जाएगी कि ऐसा हुआ क्या है, क्या खा लिया, मैगी खा लिया कि क्या खा लिया, चाउमीन खा लिया, जो भी है। हालांकि चैप्टर में ऐसा नहीं दिया, लेकिन इंसान तो ऐसा बहुत खाते हैं भाई, और फिर अच्छी खासी पेट लेकर घूमते रहते हैं। आगे देखते हैं। अच्छा, ट्रिकी अस्पताल में सर्जरी करने के कक्ष के पास घरेलू कुत्ते ट्रिकी के चारों ओर भीड़ लगा देते हैं। जब अस्पताल में ट्रिकी आता है तो बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है, और उसे सबसे पहले किया क्या जाता है, गरमाइश देने वाला एक बिस्तर दिया जाता है, उसे लपेट कर उसमें रख दिया जाता है। और मिसेस पंफरी तो घर में चली जाती है उसे छोड़कर। अच्छा, घर में चली गई, वहाँ भी उनकी वजह से वो ठीक ना हो पाता और इतना मोटा होता कि मुझे लगता शायद फट ही जाता है मोटापे से, खाने की वजह से। तो सबसे पहले जो इलाज किया जाता है वो क्या किया जाता है, उसे ट्रिकी को 2 दिन तक सिवाय खूब पानी के उसे कोई भोजन नहीं दिया जाता। खूब पानी पिलाया जाता है, पानी दिया जाता है, लेकिन 2 दिन तक खाना नहीं दिया जाता। वो इसलिए कि जो खाया पहले वो तो डाइजेस्ट हो, ये बात है। तो पहला दिन तो उसके साथ इस तरह, 2 दिन तो इस तरह, पहले दूसरे दिन तो इस तरह किया जाता है, सिर्फ पानी दिया जाता है, खाना नहीं दिया। तो तीसरे दिन क्या किया जाता है, तीसरे दिन आंगन में वो कुछ कुत्तों की भौंकने की आवाज़ जब सुनता है तो वो भी जो है अपनी तरफ से भौंकाहट शुरू कर देता है। होता ना, जब एक डॉग भौंकता है तो दूर से दूसरा डॉग भी भौंकता है। अच्छा, इनका एक एरिया रहता है, उसके बाद वो बाहर नहीं जाते, बस भौंकते रहते, तो रिरियाने लगते हैं। आप समझिएगा इस बात को, अगर हिंदी में समझ रहे हैं तो ऐसे वर्ड्स तो आपको सुनने ही होंगे। ऑन द थर्ड डे ही बिगिंस टू व्हेम्पर व्हेन ही हियर्स द डॉग इन द यार्ड।
तीसरे दिन ऐसा होता है। और फिर एक कटोरा, जैसे कटोरा दे दिया गया और उसमें डॉगी जो है चारों तरफ आके खाते हैं, तो डॉग खा के चला जाते हैं, तो उस कटोरे को देखता है, ललचाता है, फिर धीरे से उसके पास जाता है, फिर लिक करता है, चाटता है, स्वाद लेता है। तो इस तरह दिन की शुरुआत उसकी होने लगी तीसरे दिन से बाद। कहने का मतलब ये है कि अब धीरे धीरे ठीक होने लगा, और जब ठीक होने लगा तो फिर वो खाने की तरफ ही देखने लगा। लेकिन हमारे डॉक्टर साहब भी बहुत बढ़िया आदमी हैं, उसे 2 दिन तक खाना ही नहीं दिया, सिर्फ एक्सरसाइज कराया, व्यायाम कराया, कंबल में ढक के रखा, केवल पानी पिलाया। तो ये सब ट्रीटमेंट है जो आपको अपने आंसर में लिखना होगा। डॉक्टर जेम्स हैरियट ने ऐसा ही किया था ना। अगर सच पूछा जाए, उसकी जो तेज़ प्रगति हो रही थी, ज़्यादातर वो जितनी स्पीड से ठीक हो रहा था, ना तो कोई दवा दिया गया, ना टेबलेट किया गया। उसके लिए दुआ तो कोई मांगेगा नहीं मिसेस पम्फ्री के अलावा, तो वो वहाँ है नहीं। लेकिन वो ठीक क्यों इतनी स्पीड से हो रहा था? दरअसल बात सच्चाई यही है कि उसका कोई उपचार किया ही नहीं गया। जब कोई उपचार किया ही नहीं गया तो वो ठीक होने लगा अपने आप, क्योंकि उसके सारा उपचार यही था, खाना ही मत दो ना, उसका जो हाफसीपन है वो दूर कर दिया जाए। वह कुत्तों के मैत्रीपूर्ण भौंकने में शामिल होने लगा। ठीक है, रात को चूहों को दौड़ाना, चूहों के पीछे दौड़ना, भागना उसके पीछे, आपस में झगड़ा कर लेना, एक दूसरे को भौंकना। तो ये दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ वाट एवर डन बाय द ट्रिकी, दिस एक्टिविटीज इट इंडिकेटेड दैट डॉग हु सफर फ्रॉम ओमिट एंड लाइज एंड मोशनलेस, दिस टाइम ही seems as a active dog after doing this type of activities. You know that, dear students. और रात को चूहों का शिकार करता है, ये सारी बातें हैं ना। लेकिन इसी बीच अब वो ठीक हो रहा है, किसी भी प्रकार की टेंशन की बात नहीं है, सब बहुत खुश हैं, डॉक्टर उसके स्टाफ जो हैं सब खुश हैं। लेकिन इसी बीच में जो है मिसेस पम्फरी का फ़ोन आता रहता है कि भैया मेरा मेरा डॉग कैसा है, आप उसका ख्याल रख रहे हैं, आप उसे जो है एग दे रहे हैं, आप उसे बियर दे रहे हैं, आप उसे ये दे रहे हैं, फलाना दुनिया भर का ये सारी चीज़ दे रहे हैं। अब डॉक्टर डॉक्टर जेम्स हैरियट वो बड़े परेशान हो जाते हैं कि भाई इतना तो हम इंसानों का ध्यान नहीं रखते हैं जितना इन कुत्ते का ध्यान रख रहे हैं, और ये तो हमें फ़ोन कर के पका देंगी। तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं आफ्टर रिसीविंग अ लॉट कॉल्स वॉट एवर कॉल्ड बाय द मिसेस पम्फ्री, द मिस्ट्रेस ऑफ ट्रिकी डॉग्स। तो होता क्या है फिर आगे यही है कि मिसेस पम्फ्री को शायद लगता है कि यार उतना हो सकता है ध्यान ना दे पाएँ, इसलिए वो जो है अंडे भेज देती हैं, 2 दर्जन तक अंडे भेज देती हैं, और शराब भेज देती हैं, वाइन भेज देती हैं, ब्रांडी भेज देती हैं, दुनिया भर की खाने की चीज़ें भेज देती हैं। तो अब आप सोचिए मेरे प्यारे श्रोतागण, आप सोचिए कि अगर जब सारी चीज़ें फिर से हम उन्हें ऐसा ही देने लगे तो ट्रिकी तो फिर मोटा हो जाएगा, जस्ट लाइक अ राइनासॉर्स हो जाएगा ना, फिर वही कंडीशन। लेकिन डॉक्टर साहब करते क्या हैं, वो उसे ये सारी चीज़ें नहीं देते हैं, बल्कि इन सारी चीज़ों को वो खुद यूज़ करने लगते हैं, उनका स्टाफ यूज़ करने लगता है। तब तो उनकी बहुत अच्छे से कटती है, बड़ी अच्छी कंडीशन में हो जाते हैं। ठीक है, इससे पहले तो उन्हें इस तरह की चीज़ नसीब नहीं होता। अरे एनिमल्स डॉक्टर्स को कहाँ, खैर ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये तो इंडिकेट करता ही ना कि उनकी कंडीशन पहले इतनी बढ़िया नहीं थी। अब सुबह का बहुत बढ़िया नाश्ता मिल जाता, एग मिल जाता है, मिल्क मिल जाता है, कॉड लीवर मिल जाता है, हाँ, और उसके बाद वाइन मिल जाती है, ब्रांडी मिल जाती है। अब क्या चाहिए, अब तो ऐसो आराम है। अब वो चाहते हैं, डॉक्टर मन में अपने सोचते हैं जेम्स हैरियट कि भाई इस तरह का गेस्ट अगर हमारे यहाँ हमेशा मिलता रहे या यही रहे तो कम से कम खाने पीने की तो बड़ी सुख सुविधा रहेगी ना, ऐसा वो सोचते हैं। खैर ये ऐसा हमेशा होने वाला नहीं है, आप भी ये चीज़ जानते हैं ना। लेकिन एक प्रकार देखा जाए, अगर सीरियसली बात की जाए तो उसमें मैफ्री अपने डॉग को कितना भी लाइक करते हैं। जस्ट रियल अफेक्शनेट, जस्ट रियल मर्सी वॉट एवर कम्स टुवर्ड्स द हार्ट ऑफ द मिसेस मैफ्री फॉर ट्रिकी डॉग ना। अगर हम लोग भी एक दूसरे का ध्यान इस तरह रखें ना, इंसानियत को पहचाने, तो सोच लीजिए आप कि हमारा संसार, हमारा परिवार, घर परिवार ना किस तरह हो जाए, बहुत बेहतरीन हो जाए। ज़रा सोचिएगा इस बात पे। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये चीज़ें भी सोचनी चाहिए, जो कि देखिए राइटिंग स्किल बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आपको जितना बना के जितनी अच्छी चीज़ें
सॉलिड रीजनेबल चीज़ एग्ज़ाम लिखते हो उतना सॉलिड नंबर रहता है। तो माइंड को ब्रॉड करना है तो इस तरह की स्टोरी पढ़ना ही है। अब क्या होता है, 2 सप्ताह हो जाते हैं भाई। आपको याद होगा तो स्टार्टिंग उन्होंने कहा था कि 2 सप्ताह के लिए इन्हें हमारे पास छोड़ दिए, हम इनका निरीक्षण, परीक्षण, सर्जरी सब कुछ कर डालेंगे, एकदम ठीक कर दें। तो 2 सप्ताह तो हो गए। अब डॉक्टर साहब बिना चाहते होंगे कि वो जाएँ, अरे उनके पीछे इतना बढ़िया मिलता। मिसेस पंफरी लगता कि जितने आइटम मैंने भेजे वो सब मेरे डॉग को मिल रहा है। अब डॉग तो बोलेगा नहीं कि बता देगा ना कि मुझे नहीं मिला, सब ये खा हजम कर गए ना, ऐसा तो नहीं है। हाँ, तो फिर क्या हुआ, अब डॉग जो है बहुत लचीला हो गया है, लचकीले हो गए हैं, ठीक है, और उसकी मांसपेशियाँ बहुत सख्त हो गए। अरे जब स्लिम हो जाओगे, ट्रिम हो जाओगे, फैट कम हो जाएगा तो आपके अंदर एक्टिवनेस तो आ ही जाएगा। और इसका तरीका डॉक्टर ने बड़ा अच्छा निकाला था, उसका खाना खुद ही खा जाते थे। परिवर्तित हो जाता है, वह शरीर को फैलाकर बड़ी छलांगे अब लगाता है ना, और कुत्तों के पीछे दौड़ जाता है, बहुत एक्टिव हो जाता है, छलांग लगा देता है। अब इस समय मिसेस पंफरी जिस समय आती हैं, कार का दरवाज़ा खोलती हैं, कार ओपन होता है, डॉग देखता है और उसकी तरफ दौड़ता है। बस उसी तरह आप इमेजिन कर लीजिए जैसा फिल्मों में होता है। तो छलांग लगाकर उसकी गोद में चला जाता है, डॉक्टर की नहीं भाई, मिसेस पंफरी की गोद में चला जाता है डॉग। डॉक्टर गोद में क्यों चला जाएगा, चला जाता है। जैसे ही कार आगे जाती है, मिसेस पंफरी खिड़की से बाहर झुकती हैं ना, उनके ओंठ कांपते हैं, वो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखिए ये भी किसी क्वेश्चन का आंसर बनेगा। सीबीएसई इस तरह के क्वेश्चन क्रिएटिव बनाते हैं कि जब मिसेस पंफरी जो है डॉग से मिलती है तो उस समय उनकी कंडीशन क्या रहती है, बड़ी एक्साइटमेंट रहती है, बड़ी ही ईगरनेस वाली रहती है ना, बिकॉज दैट सिचुएशन इज द सिचुएशन ऑफ रिमार्केबल टाइप सिचुएशन when a person meet other person, not here person। यार यहाँ पर पर्सन नहीं, यहाँ डॉग है। तो जब मिलते हैं तो बहुत दिन बाद वो मिलते हैं, हालांकि 2 ही हफ्ते, लेकिन उनके लिए ऐसा लगता है 2 साल हो गए हैं। तो बहुत ही अच्छे से मेल मिलाप होता है, वो कि बताया गया। तो उनकी आंखों में आंसू, वो बहुत कृतज्ञ हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा आस्थावान हो जाती, बहुत खुश हो जाती है और डॉक्टर से कहती हैं कि यह तो सर्जरी की विजय है ना, यह तो दिस इज़ अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। मिस्टर हैरियट, हाउ कैन एवर थैंक यू, किस तरह मैं आपका धन्यवाद करूं। ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा काम कर दिया हो डॉक्टर। अरे कर ही दिया, इतने प्यारे डॉग को बचा लिया उन्होंने ना। तो वो कहते दिस इज़ अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, कहने का मतलब यह तो सर्जरी की विजय है। और ऐसा कहने के बाद ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है कि आप सभी को ये कहानी समझ में आई होगी और जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।